अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 19 फरवरी और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। नज़र डालते हैं अब तक की ताज़ा तरीन खबरों पर। यूरोपीय मुल्क हॉलैंड में सबको है अदालती फैसले का इंतजार, जबकि पुर्तगाल गैर मुल्की आबादी में इजाफा। हॉलैंड में एक अदालत के फैसले के बाद बेल्जियम में भी कर्फ्यू के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई। नॉर्वे एंटी इमिग्रेशन पार्टी की सरबराह ने सियासत को छोड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि यूनान अपोजिशन की हुकूमत पर शदीद तनकीद। जर्मनी हनाओ शहर में नस्ल परस्ती के फायरिंग के वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो गया, जबकि गैर कानूनी तारकिन वतन को सहूलतें दे दी गई। फ्रांस के सदर ने तमाम अमीर ममालिक पर जोर दिया है कि वो गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन की खुराकें फराहम करे, जबकि बरतानिया जाने की कोशिश, रेफ्रिजरेटर लारी से तारकिन वतन इंतहाई बुरी हालत में बरामद। बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने ओबर कंपनी के ड्राइवर्स के हक में बड़ा फैसला सुना दिया, जबकि बड़ी तादाद में मंशियात बरतानिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम। इटली माफिया के सरबराह को जेल में बड़ी सहूलत मिल गई, जबकि स्पेन तीसरी रात भी एहतजाज जारी, वजीर आजम की मजम्मत। यह सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाहबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क हॉलैंड की। हॉलैंड में अपील कोर्ट के जजों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो फैसला करें कि डच हुकूमत का नाफज कर्फ्यू कानूनी है या गैर कानूनी। जब तक अदालत इसका फैसला नहीं करती, कर्फ्यू बरकरार रहेगा। याद रहे कि इससे पहले एक निजी अदालत ने कर्फ्यू को गैर कानूनी करार दिया था, जिसके बाद मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी। अब हुकूमत हंगामी बुनियादों पर कानून साजी कर रही है। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल 2020 में गैर मुल्की आबादी में 12% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल तारकिन वतन की तादाद 5,88,000 से बढ़कर 6,60,000 हो गई है। कोरोना बहरान के दौरान भी तारकिन वतन की ऑनलाइन रिहायशी इजाजतनामे की तजदीद का सिलसिला जारी रहा है। पुर्तगाल की हुकूमत ने कोरोना बहरान का मुकाबला करने के लिए गैर मुल्की नर्सों की खिदमत हासिल करने का फैसला किया है। वजीर सेहत का कहना है कि अस्पतालों में दबाव की वजह से इमरजेंसी बुनियादों पर गैर मुल्की नर्सों को पुर्तगाल में काम करने की इजाज़त दी जाएगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पुर्तगाल में मजीद 105 अफराद हलाक हुए। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम में बहुत से रहनुमा पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या कर्फ्यू अब भी मुल्क में ज़रूरी है। इस बहस का आगाज हॉलैंड की एक अदालत की जानब से कर्फ्यू को ख़त्म करने के हुक्मनामे को जारी करने के बाद हुआ। उधर कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में कोरोना केसेस में 12% कमी हुई है। उधर हुकाम इस वीकेंड पर अवाम के हजूम को कंट्रोल करने के लिए मजीद पुलिस एहलकार साहिल समुंदर पर तैनात कर रहे हैं, क्योंकि हुकाम को खदशा है कि अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाकर लोग साहिल समुंदर का रुख करेंगे। पुलिस लोगों की नकलो हरकत को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। अब बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे साबिक वजीर खजाना और एंटी इमिग्रेशन प्रोग्रेस पार्टी के रहनुमा सिव जेनसन ने ऐलान किया है कि वो सियासत को छोड़ रही हैं और वो इस साल के आखिर में होने वाले कौमी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। अब पार्टी मई में होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस में नए रहनुमा का इंतखाब करेगी। वो 2013 से 2020 तक मुल्क की वजीर खजाना रही। उधर नॉर्वे के हुकाम ने तस्दीक की है कि मुल्क में बरतानिया, साउथ अफ्रीका और दूसरे ममालिक के खतरनाक वायरस मौजूद हैं। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान में शदीद बर्फबारी के बाद इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर पर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। लगातार चौथे दिन बहुत से अफराद ने बिजली के बगैर गुजारा किया। उधर हुक्काम का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में बिजली फराहम की जाए। आर्टिका के इलाके में कोरोना केसेस में मसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद
खदशा है कि लॉकडाउन की मुद्दत को मजीद बढ़ाया जाएगा। इस इलाके में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में 85% बेड पर कोरोना मरीजों का कब्जा है। यूनान गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 1400 से ज्यादा कोरोना के सामने आए हैं। उधर यूनान के हुकाम का कहना है कि जुम्मे के रोज से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लोगों को जारी किए जाएंगे, जो लोग ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। आज मजीद 13 तारकिन वतन को तुर्की के हुकाम ने बचाया है, जिन्हें यूनान के हुकाम ने तुर्की की तरफ धकेल दिया था। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी आज हनाओ शहर में नस्ल परस्ती के फायरिंग से 9 अफराद की हलाकत को एक साल मुकम्मल हो गया है। तो है कि शहर में कारोबारी अदारे, स्कूल और मजहबी तंजीमें यादगारी तकरीब मुनक्कद करेंगी। इस हमले के मुतासरीन का कहना है कि इस बात को यकीनी नहीं बनाया गया कि मुस्तकबिल में ऐसे हमले ना हो। जर्मनी आज कोरोना के मजीद 9000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 508 अफराद हलाक हुए। उधर जमहूरिया चेक ने जर्मनी से बॉर्डर्स पर कंट्रोल को नरम करने का मुतालबा किया है। 140 के करीब ड्राइवरों को जर्मनी में दाखिल होने से रोक दिया गया है, क्योंकि इनके पास कोरोना का मनफी टेस्ट नहीं था। तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। जर्मनी की एक अदालत का कहना है कि बगैर पेपरों के जर्मनी में रहने वाला रूमा कुंबा अला समाजी फवायद हासिल कर सकता है। ये खानदान बरसों से अपनी शनाख्त जाहिर नहीं कर सका। ना ही कोसोवो और ना ही सर्बिया और शमाली मकदोनिया ने उनकी शरीयत की तस्दीक की है। इससे पहले इन लोगों को यह कहकर फवायद देने से इनकार किया जाता था कि उनके पास किसी मुल्क की भी शरीयत नहीं है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस की। फ्रांस की हुकूमत ने नए कोरोना मामला सामने आने के बाद करंतना की मुद्दत को 7 दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दिया है, क्योंकि कोरोना की नई शक्लें ज्यादा वक्त तक किसी शख्स के जिस्म में मौजूद रह सकती हैं। उधर फ्रांस के सदर ने तजवीज़ दी है कि तमाम अमीर ममालिक कोरोना वैक्सीन का 5% हिस्सा अफ्रीका के ममालिक में मुंतकिल करें। उनका बयान G7 ममालिक के इजलास से एक दिन कबल आया। उनका कहना था कि अमीर मुल्कों में लाखों लोगों ने कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल की हैं, जबकि गरीब ममालिक में कोरोना वैक्सीनेशन अभी तक शुरू नहीं हो सकी। उधर फ्रांसीसी कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम ने एक संगे मील अबूर कर लिया है, जब 1 मिलियन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल कर ली हैं। अब तारकिन वतन के हवाले से एक अहम खबर शामिल करते हैं। तारकिन वतन अपनी जान को खतरे में डालने से बाज ना आए। फ्रांस से बरतानिया जाने वाले एक रेफ्रिजरेटर लारी से 3 तारकिन वतन बरामद हुए हैं। लारी के अंदर से किसी तारकिन वतन ने पुलिस को फोन किया था और कहा था कि उनको सांस लेने में शदीद दुश्वारी है, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इन तारकिन वतन को बचा लिया गया है। ये तीनों तारकिन वतन शदीद जख्मी हालत में मिले हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। यूरोपीय यूनियन के बुनियादी हकूक की तंजीम की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली माल्टा के साथ यूरोपीय यूनियन का सबसे कम तशद्दुद वाला मुल्क है। सर्वे में इटली में सिर्फ 3% लोगों का कहना है कि उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि पूरे यूरोप की औसत 9% है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 70% खवातीन ऐसी है जिन्हें अरसा किया गया, लेकिन उन्होंने इसकी इत्तला नहीं दी। उधर इटली के वजीर आजम मारियो ड्रेगी ने एतमाद का वोट हासिल करने के बाद बाकायदा काम शुरू कर दिया है। अब एक दिलचस्प खबर शामिल करते हैं। इटली की माफिया के सरबराह ने जेल में मौसीकी सुनने और गाने की इजाज़त हासिल कर ली है। वो कत्ल और दीगर जराइम के इल्ज़ाम में 20 साल कैद की सज़ा काट रहे हैं। इससे पहले जेल के हुकाम ने उन्हें जेल में मौसीकी की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया। उधर इत्तलात हैं कि इतवार तक इटली के बहुत से इलाकों में सख्त पाबंदियां नाफिज रहेंगी। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क बरतानिया की। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इस हफ्ते के आखिर में इंग्लैंड में कोरोना पाबंदियों को कम करने और मईशत को खोलने के हवाले से गौर व फिक्र करेंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि उनकी अवलीन तरजीह स्कूलों को दोबारा खोलना है। हुकूमत 8 मार्च को स्कूलों को खोलने का इरादा रखती है, लेकिन टीचर्स इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जबकि हुक्काम का कहना है कि मसलसल कोरोना के फैलाव में कमी आ रही है। अब बात करते हैं बरतानिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीखी फैसला दिया है और कहा है कि ओबर कंपनी में काम करने वाले ड्राइवर मुलाजिम की हैसियत रखते हैं, जिसके बाद कंपनी को इन ड्राइवर्स को तनख्वाह और छुट्टियां फराहम करना होंगी। मुल्क की आला तरीन अदालत की जानब से फैसला आने के बाद ओबर के पास अपील का कोई रास्ता नहीं बचा। अब ओबर्स में काम करने वाले ड्राइवर्स को बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। उधर कोलंबिया से बरतानिया कोकीन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है।
केलों के अंदर 2300 किलो वजनी कोकीन छिपाई गई थी, जिसकी मालियत 184 मिलियन पाउंड है। इस सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन में मशहूर रैपर पाब्लो हासिल की गिरफ्तारी के खिलाफ मसलसल तीसरी रात भी स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ है। मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगाई, जबकि बहुत से मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत से तुलबा ने सूबे कैटालोनिया में जुम्मे के रोज हड़ताल की और पाब्लो को रिहा करने का मुतालबा किया, जबकि वजीर आजम ने मुल्क में तशद्दुद की मजम्मत की है। उधर गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के 14,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 388 अफराद हलाक हुए। जबकि बहुत से स्पेन के इलाके कोरोना पाबंदियों को नरम करने के बारे में सोच रहे हैं। स्पेन तमाम नर्सिंग होम के तमाम रिहायशियों को कोरोना के मुकम्मल खुराकें देने के करीब पहुंच गया है। स्पेन के सूबे कैटालोनिया की हुकूमत ने फैसला किया है कि बहुत सी कोरोना पाबंदियों को 22 फरवरी के बाद भी जारी रखा जाएगा। सिर्फ बच्चों के लिए और खेलों के कवानीन में नरमी की जाएगी, जबकि 28 फरवरी को दोबारा पाबंदियों पर नजरसानी की जाएगी। 2020 में कोरोना बहरान की वजह से कैटालोनिया सूबे की बरामदात में 10.3% कमी हुई है, जो 2009 के बाद बदतरीन नताइज है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरिया पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपने राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।